नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आज अनुजा डीडी यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, ये जो तमाम छात्र हमारे चैनल से जुड़े हैं और अपने एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और ख़ास करके मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, जो 25 क्वेश्चन का सीरीज है, ये आप लोगों के लिए लाभदायक है। और उसी का ये 5वां वीडियो आप लोगों के बीच में है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और बताइए कि हमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई भी अगर सजेशन हो आपको इस चैनल पे और कुछ करने के लिए, आपको त्रुटि हो रही है, तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको ज़रूर सुधार करूँगा। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, वो पहला क्वेश्चन ये है कि एक संख्या का 35% 210 है, तो वो संख्या क्या होगी। मैंने कहा, जब भी कहा है कि ये 35% है, बराबर दिया है कितना, 210। अब क्या करना है, जैसे ही ये 35 है, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर 210 हो जाएगा। बात क्लियर है। इसको काटिए कि 7 पचे 35 और 7 तरीकी 21, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि अब इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा या यहीं से काट दीजिए, ये 5 से काटिए, ये 20 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 है और इधर कितना है भैया, 3, और ये 0 बचा हुआ है, यानी 30। यानी 20 गुणे 30 अगर करेंगे, 3 दूनी कितना होता है, 600, और 600 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एक बार फिर समझा देते हैं। 35% है, 35% को नीचे परसेंट हटाने के लिए नीचे भाग कर देते हैं 100 से, बराबर 210। ये 210 है। अब देखिए 7 पचे 35 और 7 तरीकी 21, ये 0 लग ही गया। अब देखिए 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में चला जाएगा, इधर सब खत्म। अब इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 20 गुणे कितना हो जाएगा, 30, और 3 दूनी कितना होता है, 6, और डबल 0 लग जाएगा, 600 आंसर हो जाएगा। चलिए, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पे उसे 300 रुपये का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे भैया 20% लाभ होता है, तो 20% हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत भैया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, हाँ या ना। ये 2 से काटेंगे यहीं से तो ये 5 हो जाएगा, यस या नो। अब इधर क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यस या नो। तो करिए भैया, देखिए 300 था ना, हाँ, तो 5 के यहाँ कितना हो गया भैया, 1500। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 1500। तो 1500 कहीं दिया गया, 1200, 1300, 1500, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, कह रहा है दो संख्याओं का योग 60 है, उनका अंतर 20 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है, मान लीजिए कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। कह रहा है दो संख्याओं का योग अगर x प्लस y करते हैं तो 60 होता है, और x माइनस y करते हैं तो वो संख्या होती है 20 होती है, यस या नो। इधर देखिए, माइनस कर देते हैं, ये इधर कट गया, ये प्लस माइनस y। अब देखिए 2y इज इक्वल टू 20, 60 में से 20 जाएगा तो 40, और y बराबर कितना हो गया भैया, 20। यानी y की वैल्यू कितनी निकल गई, 20। ध्यान रहे, अब x प्लस y इज इक्वल टू 60 है, y की वैल्यू कितनी है,
20, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 60। तो ये 20 इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 20 इज इक्वल टू y बराबर कितना हो गया भैया 40। अब ये कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या y है और y संख्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 20। तो 20 कहीं दिया है क्या ऑप्शन में, ये एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। देख लेते हैं, एक का आया था 40 और एक का आया था 20। कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो 40 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 60। कह रहा है उनका अंतर 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, यही तो था, हाँ या ना, समझ में आया। छोटी संख्या क्या होगी जाएगी 20। चलिए नेक्स्ट, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु, यदि एक वस्त्र की कीमत में 20% वृद्धि की जाए, मान लीजिए कि वो संख्या मान लीजिए 100% था, 100% में 20% वृद्धि कर दिया गया तो वैल्यू कितनी हो गई 120 हो गई, पॉइंट क्लियर है। फिर उसे 10% कम किया जाए, अब 120 का हम 10% क्या कर दें कम कर दें, ध्यान रहो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ठीक है, यानी 12 रुपये कम करना है, किस में से आई 120 रुपये में भैया, 120 में से अगर 12 कम कर दें तो कितना बचेगा 108, यानी 108% वैल्यू हो जाएगी इसकी। कहीं ऑप्शन नंबर दिया है ए, समझ में आया। एक और तरीका समझा देते हैं आपको, मान लीजिए कि एक वस्त्र की कीमत 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये का 20% वृद्धि की जाए, मतलब उसका 120% निकाल दें, ठीक है, 1 0 से 1 0 0 0 से 0 0 आंसर हो जाएगा 120। या आप करें 20% वृद्धि करने के लिए तो 100 रुपये का 20% निकालिए पहले, ये 0 0 0 0 20 रुपये ऐड कर दीजिए, 100 प्लस 100 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 120। बात अब ये है, अब ये कह रहा है कि जो संख्या हमारी 20% वृद्धि करने के बाद आई है, क्या ये 120 आई है, कह रहा है उस पर 10% छूट दे दीजिएगा, यानी 100% में से 10% छूट दे दें तो वैल्यू कितनी बचेगी 90, इसी का 90% निकाल दीजिए, इसका 90% निकाल देंगे, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 2 0 कट गया, 12 नमा कितना होता है 12 9 जा 108, यानी 108% क्या हो जाएगा इस प्रारंभिक कीमत से प्रतिशत हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हाँ, यदि x बराबर 2 y बराबर 3 तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। मान लीजिए दोनों की वैल्यू दी है, पुट करना है, तो 2, ठीक है, x की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 3 है, y की वैल्यू क्या दिया है, y की वैल्यू दिया है 3 और 3 का क्या है स्क्वायर। अब पूछा है उसका मान क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा कितना भैया, ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 का 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 दूनी 8 प्लस 9 त्रिकी 27, 27 ना कितना होता है भैया 35, 35 में आंसर दिया है क्या इसमें 31 32 33, यानी राइट नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है सॉरी, हाँ, एक वस्तु की कीमत 540 रुपये है, तो अगर उसको 648 की बेचा जाता है, अरे भैया मान लीजिए कि एक वस्तु की कीमत 540 रुपये है, ठीक है, अगर 648 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ क्या प्रतिशत क्या होगा, यही बात कह रहा है। हमको पता है कि ये कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, एसपी माइनस सीपी करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट आता है, यस या नो। तो 648 है माइनस 540 कर देंगे तो वैल्यू कितनी बचल की आएगी भैया बताइए, 108 वैल्यू आ जाएगी। और जैसे 108 आई तो 540
ध्यान से सुनिएगा, 108 कितना 540 गुणे 100 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप जरा बताइए हमें इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। यहाँ कैलकुलेशन करिए तो 108 गुणे 100 भागा 540। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 54 दूनी कितना होता है 108, कितना हो गया भैया 20% प्रॉफिट गेन कर दिया। प्रॉफिट कितना गेन किया भैया 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। कहीं दिया है, हाँ बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पॉइंट क्लियर है। हमेशा प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस पता है कि 648 है, कास्ट प्राइस 540 है। अगर इसकी प्रॉफिट देखें तो 648 में से 108 वैल्यू आ जाती है। हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100। हमें पता है कि प्रॉफिट 108 हो गया, ठीक है। कास्ट प्राइस हमें पता था कि 540 है और गुणे 100 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20%। वैसे ही अगर हम यहाँ पे लॉस करें, लॉस परसेंट याद करना हो तो लॉस अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे तो वैल्यू समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 और 60 का HCF क्या होगा। भागफल विधि से करेंगे तो सबसे पहले 60 को 48 से भाग करेंगे, एक बार में वैल्यू जाएगी 48 हो गया, यहाँ पे 12 बचा शेष पर। अब इसी 12 को क्या करेंगे 48 से भाग करेंगे और ये 4 बार में चला जाएगा 48, यानी यही क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। ये तो भागफल विधि हुई, यानी 12 तो आंसर आएगा ही और 6 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा गुणनफल विधि से देखते हैं। एक तो 48 हो गया और एक 60 हो गया, दोनों को करते हैं 2 से करेंगे तो 24 हो जाएगी, फिर 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगी, फिर 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगी, फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगी, फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगी। यहीं फिर देखते हैं 2 से करते हैं तो 30 हो जाती है, फिर 2 से करते हैं तो कितनी हो जाती है 15 हो जाती है, फिर 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगी, अब फिर 3 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगी। यानी वही जोड़ा लेंगे जो दोनों में मैच करता हो। तो यहाँ पे देखिए 1 2 तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, फिर ये भी 2 ये भी 2 तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 2 काम है, 2 का जोड़ा बन नहीं रहा है, ये 3 1 ले लेंगे 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 1 2 इसमें 2 2 इसमें है, 2 2 इसमें है। समझ में आ गया। आंसर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 80% यदि 640 है, क्या है भैया 80% बराबर 640, यानी परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, कोई दिक्कत। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, 8 को काटेंगे 8 अठाई 64, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 10 गुणे 80 कर लेंगे तो 10 गुणे 80 बराबर कितना हो जाएगा 800। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो ये 800 क्या हो गई ओरिजिनल वैल्यू हो गई। अब ओरिजिनल वैल्यू में कह रहा है कि इसका 125% निकाल दीजिए, तो भैया 125% कितना हो जाएगा, ये 100% है 125%, तो 800 का 125 अपॉन 100, ये 00 से 00, 25 125 गुणे 8 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 वैल्यू हो जाएगी। बात समझ आ रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1000। कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कह रहा है कि 9 13 22, इसका नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे,
4 वैल्यू आ रही है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रही है, 9 आ रही है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए ये पूछा। आपको पता है कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 22 प्लस 16 कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38। कहीं ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बात समझ आ रही है। पहले इन तीनों का डिफरेंस निकालते हैं। तीनों का डिफरेंस मैंने निकाला तो एक जगह 4 आ रहा है, एक जगह 9 आ रहा है। इसकी वैल्यू गायब थी। अब पता चला कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो अगली कड़ी क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 हो जाता है। और 16 को इसको ऐड कर देंगे तो 22 और 16 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चौरस बाग की भुजा 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है। और उसकी चारदीवारी की लागत, यदि लागत प्रति 5 रुपये हो तो कितनी होगी, यही क्वेश्चन बोला। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो, एक फार्मूला होता है कि 2 प्लस भुजा इंटू भुजा, तो भुजा प्लस भुजा यही होता, उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो देखो भैया, तो 2 एक ही भुजा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही सेम हो जाएगी। अब ऑप्शन देखिएगा, यहाँ 40 हो गया और 40 दूनी 80 हो गया, 80 तो वो हो गया। अब ये कह रहा है कि लागत प्रति मीटर, इतने मीटर तो हो गए, तो अब गुणे 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400। समझ में आया। एक बार और समझाते हैं। एक चौरस है, ठीक है, और उसकी एक भुजा है 20 मीटर, ठीक है, तो प्रत्येक भुजा हो जाएगी। तो हमको पता है कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, तो दोनों की वही सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 मीटर तो निकल गया। अब कह रहा है कि 1 मीटर की 5 रुपये वैल्यू है, तो 80 गुणे कितना हो जाएगा, 5 = 400। 400 कहीं ऑप्शन दिया है इसका, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। चलिए, कह रहा है किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। सबको पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज याद होनी चाहिए। आप देखेंगे E F G H I J K, अब देखेंगे F G H I J K L, यही सीरीज है। देखेंगे सब में एक ऐड हो रहा है। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल। यानी हर पहलू में, हर एक अक्षर में, हर एक वर्ड में एक एक ऐड कर देना है। समझ में आएगा फॉर्म में, जो जिस लैंग्वेज में कहे उसी लैंग्वेज में करना है। अब एक एक ऐड करेंगे। एस के बाद क्या हो जाएगा भैया, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। एस के बाद क्या हो जाएगा, टी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये है क्या, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यस सी एच डबल ओ पी को टी डी आई डबल पी क्यू लिखते हैं। इसमें भी देखेंगे सब में एक ऐड हो रहा है। जब सब में एक ऐड हो रहा है तो टीचर में भी सब में ऐड एक कर देंगे, तो ध्यान रहे। तो टी ई ए सी एच ई आर में एक एक ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टी के बाद यू, ई के बाद एफ, ए के बाद बी, सी के बाद डी, ठीक है। एच के बाद क्या होता है, आई,
ई के बाद एफ, आर के बाद एस, ये क्या ऑप्शन दिया है? यू एफ बी डी आई एफ एस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन दिया है एफ आई एन जी ई आर को क्या लिखा जाता है? एफ आई एन आर जी ई लिखा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा मेरे ऑप्शन। देखिए यहाँ तक संख्याएं सेम है। अब क्या किया है, ये आर को इधर कर दिया है, इस जी को जरा सा बगल में कर दिया है, और इस वाले ली को आगे लास्ट में कर दिया है। सेम कर देंगे भैया, एल आई डबल टी एल ई कर देंगे। एल आई टी तो एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस आर को इस वाले ई को सबसे पहले किया है, इस वाले ई को पहले कर देंगे, फिर इस टी को क्या किया है, यहाँ पे कर दिया है, फिर एल को लास्ट में कर दिया है। इसका जो कोड बन रहा है वो कोड क्या बन रहा है? एल आई टी ई एल टी एल, यही कोड बन रहा है। देखेंगे ऑप्शन में कौन सा सही है। देखिए एल आई टी ई, नहीं गड़बड़ हो गया क्या? हाँ देख लेते हैं ऊपर थोड़ा सा, 1 सेकेंड, एक बार हम फिर समझा देते हैं। देखिए एफ आई एन जी ई आर है, उसको लिखा जाता है एफ आई एन आर जी ई लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। हमको ये पता चल गया कि ये 3 ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि सबसे लास्ट वाली जो फिगर है आर को वो बीच में कर दिया है, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट वाले को तो हम यहीं पे लिख लेते हैं एल आई डबल टी एल ई, कोई दिक्कत, इस 3 से कोई मतलब नहीं है, सेम होगा। अब देखिए इस आर को मतलब इस ई को सबसे पहले लिखेंगे, कर दिए। अब कह रहा है इस वाले टी को यहाँ पे लिख देंगे, देखिए, और ये जो बीच में एल है इसको क्या कर देंगे, बीच में लिख देंगे। अब एल आई टी यही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं एल आई टी, हाँ एल आई टी ई टी एल, ई टी एल, हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये बी वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? एल आई टी ई टी एल, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको कट कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर लिख लीजिए एल आई टी ई टी टी एल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहा है, यदि P की माँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, P की माँ Q और R की बहन यस है और Q की बहन है, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा, 1 सेकेंड। P की माँ Q है, ठीक है भैया, यहाँ लिख देते हैं P की माँ Q है और Q R की बहन है, R की बहन है, R और R की बहन S है, ठीक है, और यस Q की बहन है, यस Q की बहन है, ठीक है।
क्यू की बहन टी है, क्यू की बहन टी है, क्यू की बहन टी है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्यू की, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने काम से मतलब दिखाना है। पी की माँ क्यू है, हमें डायरेक्ट पूछा है टी और पी का संबंध क्या है। हमें पता चला क्यू की बहन टी है, क्यू की बहन टी है, और टी का पी से क्या संबंध है। अरे भैया, ये मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी की बहन मेरी मौसी हुई, तो इस पी का संबंध क्या है, इससे मौसी हो जाएंगी। तो मौसी का ऑप्शन में दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आज सोमवार है तो 68 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज सोमवार है तो 68 दिन बाद। हमने बताया था कि 68 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 नवा कितना होता है भैया? 63 होता है। शेषफल कितना हो गया? 5 दिन। तो 5वां दिन कौन सा होगा? तो ये सोम है, देखिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो शनिवार कौन सा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। शनिवार कहीं दिया है क्या? और आप इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे एक कैलेंडर का एक वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। 30-32 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आप कैलेंडर के हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपको मजबूर कर देगा। इस तरह से हमने पूरी वीडियो को डिजाइन किया है, उसको जरूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट, कह रहा है एक संख्या दी गई है, इस संख्या में कोई एक संख्या क्या है, भिन्न है। तो दिया है 49, 121, 169 और लास्ट में दिया है 181। कैसे भिन्न है भैया? ये 7 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ठीक है। 181 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो स्क्वायर नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लावर को ये भाषा लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। FLOWER है, क्या लिखा जाता है? EKOVDQ लिखा जाता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, तो ये लिख लेते हैं वैसे ही। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे एक कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, यानी सब में क्या किया? अल्टीमेट एक कम किया है। तो देखेंगे GARDEN, जी से पहले क्या होता है? E, ए से पहले, जेड से पहले, ए से पहले जेड, क्यू से, आर से पहले क्यू, डी से पहले क्या होना चाहिए? सी, ई से पहले क्या होना चाहिए? सॉरी, हाँ, ई से पहले क्या होना चाहिए? डी, एन से पहले क्या होना चाहिए? एम। तो कहीं ऑप्शन दिया है क्या? एफ जेड क्यू, एफ जेड क्यू, सी ई एम, डी एम कहीं दिया है? देखिए ऑप्शन में जाना चाहिए एफ जेड क्यू, देखिए ये दोनों ऑप्शन कैंसिल, एफ जेड क्यू। अब कह रहा है कि सी होना चाहिए, सी, देखो सी यहाँ पर होना चाहिए, गलत हो गया। यहाँ पे ई फिर वैसे ही मैच कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपका कर लीजिएगा, इसको डी कर लीजिएगा, और फिर एम हाई है, राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर आप क्या कर लीजिएगा, आप इसको राइट आंसर मान लीजिएगा, एफ जेड क्यू सी डी एम, ये क्या कर लीजिएगा, इसको राइट आंसर बोल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो लिखा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? आपको पता है कि 0, 3, 8, 15, 24, 35 लिखा हुआ।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे देखेंगे 2 का अंतर, यहाँ पे देखेंगे किसका अंतर है भैया, बताइए किसका अंतर है? 5 का इधर देखेंगे, 7 का इधर देखेंगे, 6 का इधर देखेंगे। अच्छा 24 है ना भैया, 24 है तो कितना होता है यार, सॉरी 24 है। 9 का इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 11 का। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 13 का मान लीजिए। अगर 13 करेंगे तो 35 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 48। 48 कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, 48 भी हो जाएगा राइट आंसर इस तरह से। दूसरी कंडीशन ये है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखेंगे ये 3 का, तो 2 का स्क्वायर -1 कर दिया है, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, -1 कर देंगे तब भी वैल्यू 48 ही आएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। नेक्स्ट कह रहा है एक पैटर्न गलत है, 5 का 25, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 सही है, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए, तो 82 दे रहा है। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। नेक्स्ट हाँ बताइए, -2, 6, 25, 240। अब नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर -2 है, 2 का स्क्वायर क्यूब -2 है, 3 का 3 का क्यूब -2 है, 4 का अब देखिए 6 दे दिया है। हाँ बीच में और संख्या गायब कर दिया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 216 -2, 3 का क्यूब कितना होता है, मान लीजिए कि 4 चौको और 3 तरीके 9 तरीके 27 -2। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना क्यूब कितना होता है 8 -2, 6 आ गया। 1 का क्यूब कितना, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, हमेशा -1 होना चाहिए, -1 कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी श्रृंखला के अनुसार 7 का क्यूब माइनस, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हाँ 7 का, अब ध्यान से सुनिएगा 7 का क्यूब कितना होता है 643 -2 = 600, 341 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, एकदम सेम वैसे ही। मैंने कैलेंडर का जब वो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि हम क्या करते हैं, इसके लास्ट 2 डिजिट को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। अगर शेषफल 1 आता है तो हमेशा कैलेंडर 6 साल पे, 2 और 3 आता है तो कैलेंडर हमेशा 11 साल पे, अगर वो 0 आती है तो हमेशा कैलेंडर 28 साल पे रिपीट होगा। और जब 2009 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, और 1 बचेगा तो कैलेंडर हमेशा 6 साल पे रिपीट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2009 + 6 = 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एग्जाम को क्या करिए, बदल दीजिए, उल्टा कर दीजिए, MAX ये हो जाएगा, यही को तो बदलना के कह रहा है, तो कहीं दिया है क्या MAXE, MAXE, हाँ ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कह रहा है 5, 14, 39, 88, तो अगला पद क्या होगा, जरा बताइए तो।
अगला पद क्या होगा? जरा सोचिए, 5, 14, 39, 88। अंतर देखें क्या इसमें, इन दोनों में? 5, 9, इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा भैया? निकालिए तो अंतर कितना हो रहा है, निकालिए जल्दी निकालिए, सब काम हम ही करेंगे। बताइए, आप लोग बोलते नहीं हैं तो ये इसीलिए अच्छा नहीं लगता। इधर देखेंगे तो आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं भैया, हाँ, तो आगे क्या हो जाएगा? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये देखिए, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। तो आगे क्या होगा? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, यानी 88 प्लस 81 इक्वल टू हो जाएगा 8, 9, 8, 8, 16, 169। इसका राइट आंसर हो जाएगा 169। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये लंबी चौड़ी दी है, लेकिन इसमें सार एक ही छिपा हुआ है, ध्यान सुनिए। अगर किसी कूट भाषा में सीधे को पीछे लिया जाता है तो पीछे का अर्थ दाएं लिया जाएगा, दाएं का अर्थ बाएं और बाएं का अर्थ सीधे। तो अगर एक व्यक्ति पीछे चल रहा है तो वह वास्तव में किस दिशा में चल रहा है? तो जो जहाँ पे दिया है उसकी आगे वाली श्रृंखला को देखेंगे। तो देखो, पीछे चल रहा है, पीछे का अर्थ क्या होता है? वो दाएं चल रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दाएं चल रहा है। इस क्वेश्चन का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, अगर बोले कि पेपर जो है, पेपर को OZOEO लिखते हैं तो पेन को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो बताइए। P को पहले 1 कर देता है, इसके पहले कर दे रहा है, बात क्लियर है? MNOP, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए P है, P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू O है तो O भर देंगे। E की वैल्यू क्या है? E की वैल्यू भैया, E की वैल्यू कहीं दिया है क्या? E की वैल्यू D दे दिया है, चलिए ऑप्शन में दे ही लेते हैं। ठीक है, अब O की वैल्यू क्या दिया है? ध्यान से मेरी बात सुनिए भैया, ये क्वेश्चन गलत दिया है क्या? PAPER, OZOE, MNOP, यानी इधर एक कम कर रहा है, इधर भी एक कम कर रहा है, इधर भी एक कम कर रहा है। यहाँ पे इसको भी करना चाहिए, इसको कर लीजिएगा, इसको D कर लीजिएगा। ठीक है, एक कम कर दीजिए। R के पहले क्या होता है? R से पहले क्या करेंगे? एक कम कर लेंगे। R से पहले MNOPQR, QR, ये Q है भैया, Q है। ठीक है, वैसे ही पेन को क्या करेंगे? एक कम कर लेंगे। P से पहले O, F, E से पहले क्या हो जाएगा? D, N से पहले क्या हो जाएगा? M, यही है, मतलब एक एक कम करना है पीछे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ODM, इसका राइट आंसर हो जाएगा ODM। ठीक है, देखिए दोनों ऑप्शन दिया है, दोनों ऑप्शन मान सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ODM। इसका राइट आंसर हो जाएगा ODM। अगर कुछ त्रुटि हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश के साथ।